हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एस इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। आज इस जो हमारी एक सीरीज चल रही है रेन एंड मार्टिन की, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 पर आ गए हैं और इसको हम 3 को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3 में लगभग 25 है। यहाँ पर मैं इनको लेता हूँ और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है। इसमें क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नाउन बताना है, कौन कौन से नाउन है इस सेंटेंस में, नाउन कहाँ कहाँ पे यूज है। इतना ही नहीं, एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड अब्स्ट्रैक्ट। वो क्या है, कलेक्टिव है, अब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है, प्रॉपर है, यही बताना है। इनमें नाउन को छांटना है और उसके बाद उसको बताना है नाउन के कौन से पार्ट हैं, प्रॉपर है, अब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है, कलेक्टिव है। आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। द क्राउड वाज वेरी बिग। द क्राउड वाज वेरी बिग, यहाँ पर नाउन क्या है, द क्राउड। क्राउड क्या है, क्राउड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, क्योंकि क्राउड किसी एक व्यक्ति को तो कहेंगे नहीं, क्राउड मीन्स भीड़ होता है, इसलिए ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। पहले में क्राउड एक नाउन यूज हुआ है और वो नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट लेते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सत्य बोलो। अब देखिए यहाँ पर एक ही नाउन यहाँ पर भी यूज हुआ है, लास्ट में ट्रूथ। ट्रूथ क्या है, सच्चाई। ये दिखती नहीं है, इसको हम सिर्फ फील करते हैं। जो चीज़ें हम फील करते हैं उनको क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिव इन आइडियाज़, हम उनको ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, सिर्फ हम उनको माइंड से फील कर सकते हैं। तो सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट लेते हैं, बी ऑल लव ऑनेस्टी। हम हमेशा ऑनेस्टी को प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही नाउन यूज हुआ है, ऑनेस्टी। ये अगर सेंटेंस को पूरी तरह से तोड़ के देख लीजिए, तोड़ना चाहें तो बी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन की। ऑल क्या है, एडजेक्टिव है। लव क्या है, वर्ब है। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। तो ऑनेस्टी कौन सी नाउन है। अगर इसको मैं क्लासीफाई करूं, इसमें जो क्लासिफिकेशन दिया है कि आप कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, कॉमन या प्रॉपर, तो उसमें क्या है, ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, क्योंकि यहाँ भी वही फंक्शन कर रहा है कि इसको सिर्फ हम सोच सकते हैं, हमारे माइंड में आ सकती है, ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं। ऑनेस्टी सिर्फ फील कर सकते हैं, हाँ अगला व्यक्ति या ऑनेस्टी क्या है वो जो है उसको हम सिर्फ फील करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल। अब यहाँ पर हमारी जो कक्षा है वो 20 लोगों से बनी है। अब यहाँ पर क्लास क्या है, यहाँ पर दो नाउन यूज हुए हैं। पहली बात तो ये जानिए कि नाउन कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। यहाँ पर एक क्लास है, एक प्यूपिल है, दो जगह नाउन यूज हुआ है। तो क्लास क्या है, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि क्लास तो एक लोगों से बनेगी नहीं, कई लोगों का समूह रहता है, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। और पीपल क्या है, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, यहाँ पर नामकरण नहीं है। पीपल 20 लोगों से। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर एलिफेंट क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी विशेष हाथी के नेम का तो जिक्र नहीं है जिसको हम प्रॉपर कह देंगे, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। एंड स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति, जिसको हम सिर्फ फील करते हैं, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट लेते हैं, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। वो अपने बुद्धिमत्ता के लिए सोलोमन प्रसिद्ध था। अब क्या है सोलोमन, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी के नेम का जिक्र है यहाँ पर, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुआ। और विजडम क्या हुआ, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम सिर्फ फील करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब देखिए, अब एक ट्रिक आपको बता दें, अगर किसी शब्द के लास्ट में अगर हुड लगा है, NESS लगा है, TION लगा है,
ENCE लगा है, अगर किसी शब्द के अंत में ये लगा है तो इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये एक ट्रिक है, इसको स्वयं से मैं बनाया हूँ। तो इसको जो है अगर किसी सेंटेंस के सब पर तो अप्लाई नहीं होगा, लगभग आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान जाएंगे अगर ये 4-5 शब्द अपने माइंड में रखते हैं। हुड, नेस, TION, ENCE, अगर ये शब्द अगर आपको कहीं किसी शब्द के अंत में मिलते हैं और पूछता है कि कौन सा नाउन है, तो आप बेझिझक आप उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर टिक करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए NESS, NESS दोनों जगह लगा है। तो अभी मैंने ट्रिक बताया, NESS किसी शब्द के अंत में लगा है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यहाँ पर बिना किसी डाउट के आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको कह सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दो नाउन यूज हुआ है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट लेते हैं, बी सा अ फ्लीट ऑफ शिप इन अ हार्बर। अब देखिए, अब फ्लीट क्या होता है? जहाजी बेड़ा होता है, जहाजी बेड़ा का एक समूह होता है। और हार्बर क्या है? एक बंदरगाह है। अब देखिए फ्लीट क्या है? अगर फ्लीट पर कई जहाजों, जो जहाजी बेड़ा होता है तो उसमें एक शिप तो रहते नहीं है, कई शिपों का कलेक्शन रहता है, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हुआ। ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। एंड हार्बर जो होता है, बंदरगाह, ये किसी के नाम विशेष का जिक्र नहीं है। हार्बर मुंबई बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, इस तरह के किसी नाम विशेष का जिक्र नहीं, इसलिए प्रॉपर न होकर के ये क्या है? कॉमन हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर। अब देखिए, अब पूरी कक्षा व्याकरण सीख रही है। अब यहाँ पर क्लास नाउन यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये क्लास क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास ऊपर भी आया है तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक स्टूडेंट से क्लास बनेगी नहीं, एक कलेक्शन होता है, तो इसीलिए उसको क्लास कहा जाता है। इसलिए क्या है? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट लेते हैं, द गोदावरी रिवर फ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर। अब देखिए यहाँ पर गोदावरी रिवर, एक नाउन यहीं पर आपको मिल जाएगा, गोदावरी। ये किसी नदी के नाम विशेष का जिक्र है, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, प्रॉपर नाउन। एंड फ्लोज इट्स बैंक, बैंक किनारा है। अब किस नदी का किनारा है ये तो क्लियर है नहीं, तो इसलिए ये क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट ऊपर आ जाता है 11 नंबर, द कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। जो कमेटी है 5 लोगों की, उसको चुन लिया गया है। तो अब यहाँ पर कमेटी जो होती है, कमेटी ऑलरेडी यहाँ बता रहा है 5 लोगों की, मतलब 5 लोगों का समूह है। तो कमेटी क्या हुई? कलेक्टिव नाउन हुई। अब यहाँ आगे लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जवाहरलाल नेहरू, ये जो है पहला नाउन यहाँ यूज हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ। एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन है। सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। अब सोल्जर्स क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी सोल्जर विशेष के नेम का तो जिक्र है नहीं, तो इसलिए कॉमन नाउन है। और ब्रेवरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम सिर्फ फील करते हैं, इसको हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब आइए लेते हैं 14th नंबर, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हेल्थ के बगैर कोई खुशी नहीं है। अब देखिए हेल्थ क्या है? हेल्थ कभी तो दिखता है नहीं। और हैप्पीनेस, ये क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्थ क्या है? कॉमन नाउन है। किसी विशेष के हेल्थ की तो बात हो नहीं रही है, इसलिए ये कॉमन नाउन यहाँ पर हुआ। एंड हैप्पीनेस ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, जैसा कि मैं पहले बताया कि NESS, SOOD, ENCE, INTI, तो बिना किसी डाउट के उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लगा के आना। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच क्या है? बंच मतलब गुच्छा होता है, गुच्छा मतलब कलेक्शन। तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। ये क्या हुआ? ये कलेक्टिव नाउन हुआ। एंड ग्रेप्स
किसी विशेष अंगूर की तो बात हो नहीं रही, ग्रेप्स यहाँ पर कहा रहा है कॉमन तरीके से, तो किसी अंगूर के नाम का इलाहाबादी अंगूर, कश्मीरी अंगूर, ऐसे तो किसी अंगूर की विशेष की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पर ये कॉमन हुआ। आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस। अब यहाँ पर योर वॉइस, वॉइस क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के वॉइस की तो बात हो रही है, किसी के वॉइस का नाम तो दिया नहीं जा रहा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, एक कॉमन। नेक्स्ट लेते हैं, आवर टीम इज बेटर देन दियर्स। आवर टीम इज बेटर देन दियर्स। अब यहाँ पर क्या है, टीम क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर एक ही नाउन का यूज हुआ है, टीम, पूरे सेंटेंस में। नेवर टेल अ लाई, लाई क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब देखिए विजडम एंड स्ट्रेंथ, बुद्धिमत्ता जो है शक्ति से ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर विजडम, इसको सिर्फ फील करते हैं, तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और स्ट्रेंथ क्या है, इसको भी फील करते हैं, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट लेते हैं, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम्स। अब देखिए इसमें नाउन कहाँ यूज हुआ है, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑफ टाइम। देखिए एक नाउन ये यूज हुआ है, एक नाउन ये यूज हुआ है। वैल्यू क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको सिर्फ हम फील करते हैं, इसको टच या देख नहीं सकते, तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड टाइम क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट लेते हैं, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। यहाँ पर एक नाउन यूज हुआ है, इनोसेंस, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनोसेंस को हम सिर्फ फील करते हैं। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। अब देखिए दिस रूम, ये रूम क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर किसी रूम का तो नाम दिया नहीं जा रहा है, तो ये क्या हुआ, कॉमन हुआ। इस 30 फीट लेंथ, फीट क्या है, ये भी कॉमन है। लेंथ क्या है, लेंथ अब्स्ट्रैक्ट है, इसको सिर्फ हम फील करते हैं, ये दिखता नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं 23 आते हैं, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। अब देखिए ऑफन थिंक ऑफ हैप्पी डेज, यहाँ पर एक नाउन तो ये आई है, दूसरा नाउन ये है, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है। तो डेज क्या है, ये कॉमन नाउन है, किसी दिन का नाम तो दिया नहीं गया है, इसलिए कॉमन, नहीं तो प्रॉपर हो जाता। चाइल्डहुड, HOOD लास्ट में आया, तो ये क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, द स्ट्रीट ऑफ सम आवर cities are noted for their crookedness. The street of some of our cities are noted for their crookedness. अब देखिए यहाँ पर नाउन कहाँ यूज हुआ है, मार्क करेंगे। एक तो स्ट्रीट, दूसरा सिटीज, तीसरा क्रूकडनेस, 3 नाउन यहाँ पर यूज हुए हैं। स्ट्रीट किसी गली विशेष का तो नाम दे नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट हुआ, ये क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। नेक्स्ट सिटीज, सॉरी ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं, स्ट्रीट किसी गली विशेष का तो नाम दिया नहीं गया, तो इसलिए कॉमन हुआ। एंड नेक्स्ट सिटीज में वही बात है, क्योंकि किसी सिटी के नाम की विशेष की चर्चा तो हो नहीं रही, इसलिए भी कॉमन हुआ। एंड क्रूकडनेस, अभी आपको बताया था, जो टिक लास्ट में यानी SS आया है, क्रूकडनेस, टेढ़ा मेढ़ा, तो यहाँ पर ये अब्स्ट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। वर्डिक्ट क्या है, ये न्याय, आपका फैसला, तो ये अब्स्ट्रैक्ट में आएगा। जेंटलमैन एक कॉमन, एंड ज्यूरी ये भी पंचों का एक समूह होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन में आता है। इस तरह फ्रेंड्स हमने कवर किया, रेनर मार्टिन की 3 एक्सरसाइज को कवर कराया। इसी तरह बहुत ही हार्मोनियस वे में हम पूरे एक्सरसाइज को, कंपोजिशन फर्स्ट एंड कंपोजिशन सेकेंड को पूरी तरह से बिल्कुल फ्री हम इसको हल कराएंगे। और हमारी बस हम आपसे गुजारिश यही है कि आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका कोई चार्ज नहीं है, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।